आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम क्या है? पहले कौन सी वाली की बता दी मैंने, बी से सी, तो बी से सी वाली जो प्रोसेस है इसको क्या नाम दिया गया सर? बी से सी वाली जो प्रोसेस है उसको नाम दिया गया आइसोथर्मल, और एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कल जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ फॉर्मूले जो है वो मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है, और कुछ फॉर्मूले के बाद जो है फिर हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी लगा लिए थे। अगले वाले क्वेश्चंस जो हैं अब उनके बारे में बात हम कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमने करने थे उनके बारे में डील जो वो कर रहे होंगे। आज कोशिश करते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक्स वाला कंसेप्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक कल जो है वो हम काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आज उसके बारे में बात करनी है। पढ़ेंगे क्वेश्चन, दिया क्या हुआ है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोगों ने करना है उस पर ध्यान दे रहे होंगे। हाउ मच वर्क इज डन बाय एन आइडियल गैस, ठीक है, एक आइडियल गैस के द्वारा कितना काम जो वो किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे ही ध्यान लगाना है, ठीक है। वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली, तो प्रोसेस जो है उसका नाम पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है और उसका क्या बताना है, वर्क। तो कल इसके वर्क का फॉर्मूला जो है वो हमने जान लिया था कि इसके वर्क डन के बारे में जब हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या था सर, 2.303 nRT log 10 बेस V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। ये फॉर्मूला जो है वो हमने पढ़ा था। कोई चेंज अगर रिक्वायर्ड होगा तो उसको देखेंगे, नहीं तो ये काम जो है वो हमने करना है, ठीक है। वर्क डन बाई आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो हम जानते हैं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क होगा, ये बात मुझे पता है। तो काम जो है वो हमें क्या पता है, वर्क डन आपने बताना है। प्रोसेस का नाम एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 3 लीटर है, ठीक है, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहले, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितनी हो जाती है, 24 लीटर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास कितना है, 24 लीटर गिवन है। इनिशियल वाली वॉल्यूम जो है वो कितनी है, 3 लीटर जो है ये आपको गिवन है, ठीक है। ये वी फाइनल और वी इनिशियल मुझे चाहिए था, वो क्वेश्चन ने दे रखा है। अब यहां से अगर मैं रिक्वायरमेंट पता करता हूं तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो तो किसकी है बेटा, टेम्परेचर की। आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, टेम्परेचर। लेकिन क्या आपको टेम्परेचर गिवन है, नहीं। तो हमने कल इस फॉर्मूले को क्या लिख लिया था कि आइडियल गैस से जब हम इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2.303, इस तरीके से काम है। एनआरटी, एनआरटी को अगर मैं लिखता हूं तो एनआरटी को हम क्या लिख देते हैं, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। आइडियल गैस इक्वेशन से पता है ना कि इसको क्या लिख लेंगे, पीवी लिख लेंगे। और ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, log 10 बेस वी फाइनल, क्योंकि ये तो सेम ही यूनिट में दे रखा है 24 लीटर, और ये वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 लीटर। तो 3 से ये वैल्यू कितने पे कैंसिल हो जाएगी, 8 पे। और ये प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपको इनिशियल वाले दोनों गिवन है, तो ये वैल्यू जो है वो आपने कौन से वाली रख ली, इनिशियल वाली। कि यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन, आपने क्या निकालना है, वर्क डन किस प्रोसेस में निकालना है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस अगर बताना है तो वर्क डन इन आइसोथर्मल क्या है, 2.303 nRT log 10 बेस V फाइनल बाई V इनिशियल। तो nRT जो है इसमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, आपको टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो nRT को आइडियल गैस इक्वेशन से आपने क्या लिख लिया, P इंटू में V करके लिख लिया, ठीक है। फिर वॉल्यूम फाइनल और वॉल्यूम इनिशियल तो मुझे पता ही थे। अब अगर मैं बात करता हूं तो वॉल्यूम इनिशियल जो है, क्योंकि आंसर तो आपको ये वाले जो है सर ये कन्वर्ट क्यों नहीं करे हमने, ये वाली चीजें जो है वो कन्वर्ट क्यों नहीं करी थी हमने, कन्वर्ट ना करने के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि ये तो ऊपर और नीचे दोनों लीटर से लीटर कैंसिल होना था, हर यूनिट में क्या होना है, कैंसिल ही होना है। लेकिन यहाँ पे तो आपको ऐसा ही सिस्टम ही बनाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इनिशियल जो है वो गिवन है, वॉल्यूम इनिशियल कितनी है, 3 लीटर गिवन है। और अगर मैं बात करता हूं तो प्रेशर इनिशियल जो है वो कितना है, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो अगर 3 लीटर है तो 3 लीटर को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 3 लीटर कैन बी रिटन एज 3 इंटू 10⁻⁻3, और ये आंसर किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में। और क्योंकि ये 20 एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में लेके जाते हैं तो 1.01 10⁻⁵ कितना हो गया, 5। और ये आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10⁻⁵। और ये जो आंसर है सर ये आंसर कन्वर्ट हो जाएगा पास्कल में। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमें पता है। ये काम जो है वो आपने करना है। इन बातों पे अगर आप ध्यान देते हैं, बिल्कुल बेसिक सा सवाल जो आपसे पूछा गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन, आपने वर्क डन बताना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जिसका फॉर्मूला पता है 2.303 nRT log 10 बेस V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। V फाइनल पता है, V इनिशियल पता है। nRT की जगह मैंने क्या लिख लिया, PV। दोनों डाटा इनिशियल वाले पता है तो इनिशियल वाले रख लिया आपने। वहां पे डाटा जो है सर वो SI में नहीं था, उसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करा। तो ये कितना हो गया, 2.303 P इनिशियल
पी इनिशियल की बात करूंगा तो ये वैल्यू कितनी है 20 एटमॉस्फेरिक थी, उसको आपने कन्वर्ट करा 1.01 10⁵ करके, ठीक है। 10⁵ जो है वो आपने इसका कन्वर्जन कर लिया पास्कल में। वॉल्यूम जो है वो कितनी गिवन थी 3 लीटर थी, तो उसको 3 इंटू 10⁻⁻³ आपने लिखा, ठीक है। और ये क्या हो गया log 10⁻8। अच्छा log 10⁻8 को अगर लिखना चाहेंगे तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे सर हम, आपको log 2 की वैल्यू पता होती है बेटा कि log 8 जो है, पहले समझें चीजों को ध्यान से, log 8 जो है इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log 2 की क्यूब लिख सकते हैं। जो पावर होती है वो log में आगे आ जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 3 log 2। इस तरीके से काम बन जाएगा। log 8 की वैल्यू चाहिए, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की क्यूब, 3 पावर आगे तो 3 log 2, और log 2 की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं तो log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, 0.3010 इसकी वैल्यू होती है। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.9030। ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई log 8 की। ये सारा डाटा जो है वो मुझे पता है, इन वैल्यूज को मैं पुट करूंगा, सोल्व करूंगा, मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा सवाल है, कोई बड़ी बात जो है वो आपने यहां तक के काम में नहीं करी है। कोई बच्चा ऐसा है जो बातों को नहीं समझ पा रहा वो पूछ सकता है, नहीं तो काम को जो है फिर वो आगे चलाते हैं। समझ आ रही है ये बातें आपको कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है इस तरीके का। हाँ जी, log 10 बेस ये जो है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सवाल क्या है कि log e आंसर आता है, और log e की वैल्यूज जो है वो हमें नहीं पता होती। हमें जो फॉर्मूला पता होता है या वैल्यूज जो हम डील करते हैं वो किसके बारे में डील करते हैं log 10 बेस में डील करते हैं। जो हमारी बुक्स के पीछे टेबल होती है ना वो कौन से बेस में होती है 10 बेस में होती है। तो इसको log 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई और किससे करते हैं 2.303। हमारा एक्चुअल में जो आंसर है, हमारा एक्चुअल में आंसर जो आता है वो आंसर आता है ये nRT log e बेस v फाइनल डिवाइडेड बाई v इनिशियल। अब आपको e बेस में तो वैल्यूज नहीं पता होती ना, आपको तो वैल्यूज किस में पता है 10 बेस में। 10 बेस में वैल्यू पता है, तो इस e बेस को किस में कन्वर्ट करना है 10 में। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम फिर इसको क्या लिखते हैं 2.303 nRT और log 10 बेस v फाइनल डिवाइडेड बाई v इनिशियल, ऐसे करके काम करते हैं, ठीक है। हमारी बुक के पीछे जो डाटा है या जो वैल्यूज हमने याद कर रखी हैं वो किसके लिए याद कर रखी है, हमने डाटा जो है वो सोल्व कर रखा है किसके लिए 10 बेस के लिए, ठीक है। इस तरीके से काम है, ये आंसर आएगा। और ये वर्क डन जो है, ये वर्क डन जो है सर वो किस में आ जाएगा जूल में। अगले वाले सवालों पे चलते हैं ताकि इन चीजों को जो है वो आप अच्छे से समझ सकें। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक के काम में? कोई भी बच्चा ऐसा जिसको बातें ना समझ आ रही हो वो पूछ सकता है, ठीक है। ये काम जो है वो आपने करना है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो आपको पता होता है, और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो इस तरीके से आप ये वैल्यूज जो हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं। ये काम जो है ना सर वो हमें पता है, डन है ये बातें। अगली जो बात है सर उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ें, देखें कैसे करोगे, फिर मैं करवाता हूं क्वेश्चन को। देखें सवाल क्या कह रखा है, एक सिलेंडर है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनो एटोमिक गैस, एक मोनो एटोमिक गैस जो है वो आपको दिखा रखी है, ठीक है जी। उसके बाद जो काम है उसका प्रेशर जो है वो दिखा रखा है, टेम्परेचर दिखा रखा है, और इसकी वॉल्यूम को क्या करना है डबल करना है। कंप्यूट द वर्क डन इफ एक्सपेंशन इज, 3 केसेस में आपने ये काम जो है वो करके देना है। एक बार को प्रोसेस को क्या मानना है आइसोथर्मल, एक बार जो प्रोसेस है वो क्या माननी है एडियाबैटिक, और एक बार जो प्रोसेस है वो क्या माननी है आइसोबारिक प्रोसेस माननी है। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि चीजें जो हैं वो सर हमारे पास क्या कुछ होंगी, इनके बारे में अगर मैं डील करता हूं तो काम जो है सर वो क्या कुछ कर रहे होंगे, उस पर अगर ध्यान लगाएंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 हैं। मोनो एटोमिक गैस है, मोनो एटोमिक गैस है तो इसका मतलब गामा का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, और मोनो एटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू जो है सर वो कितनी होती है 5/3। मोनो एटोमिक गैस अगर है तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है। वो मोनो एटोमिक गैस अगर है, सॉरी मोनो एटोमिक गैस अगर है तो गामा की वैल्यू जो है सर वो कितनी है 5/3। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन ने खुद से दे रखे हैं, वो किसके बराबर हैं 2। इनिशियल प्रेशर दे रखा है आपको कि प्रेशर जो है सर वो भी हमें गिवन है, और प्रेशर की वैल्यू जो है सर वो वैल्यू बराबर है 1 × 10⁻⁶, और ये आंसर किस में है पास्कल में।
ये वैल्यू जो है वो किसकी दे रखी है आपको, इनिशियल प्रेशर दिखा रखा है। टेम्परेचर जो है वो भी आपको गिवन है कि टेम्परेचर जो है सर वो हमारे पास बराबर है 300 केल्विन के। फिर जो प्रोजेक्ट है वो आपको क्या दे रखा है कि वॉल्यूम तब तक बढ़ती है जब तक ये वॉल्यूम डबल ना हो जाए, मतलब कि वॉल्यूम फाइनल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनिशियल, और ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। कि फाइनल वाली वॉल्यूम जो है सर वो फाइनल वाली वॉल्यूम कैसे है, फाइनल वाली वॉल्यूम ऐसे है जब तक वो डबल नहीं हो जाती। तो फाइनल बाई इनिशियल जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर गिवन है। ठीक है, आपने वर्क डन बताना है, कब बताना है, जब प्रोसेस का नाम कैसा है, आइसोथर्मल। अभी डील करिए ये तो हमने कि वर्क डन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, 2.303 nRT log 10 बेस V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। इस तरीके से काम जो है सर वो हमें पता है। आइसोथर्मल के लिए तो कोई डाटा ऐसा है ही नहीं जो आपको परेशान करेगा। कि अगर हम वर्क डन के लिए बात करते हैं तो सर वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या है, 2.303 nRT log 10 बेस V फाइनल बाई V इनिशियल। ये काम हमने करा तो इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये क्या हो गया, 2.303 n नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, r की जगह कितना 8.3, t टेम्परेचर जो है सर वो कितना है, टेम्परेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वैल्यू जो है वो कितनी है 300 के बराबर है। और यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो log 10 बेस V फाइनल जो है वो हमारे पास क्या है, V फाइनल जो है और V इनिशियल जो है इनका रेशियो कितना दे रखा है 2, कि वॉल्यूम जब तक डबल नहीं हो जाती तब तक ये काम करना है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो कितनी है 2.303, ये 2-4 वैल्यू जो है वो लोग की पता भी हो आपको। इसको लिखना चाहिए तो ये 16.6 हो गया, ये 300 हो गया, और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 है। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। ठीक है, क्योंकि ये आंसर जो है वो किसके लिए बताना है, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल। मेन जो बात है बेटा वो फॉर्मूला याद होने की, कि क्या फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला याद है तो चीजें आसान है। कि सर वर्क डन बताना है तो वर्क डन का फॉर्मूला जो है ना वो ये हमारे पास होता है। इस तरीके से चीजें जो है सर वो हमने कर ली, ये बात जो है वो आपको पता है। कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, नहीं है जी। अब अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी है, अगला काम कब करना है, जब ये प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। बताओ कैसे करोगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर वर्क डन बताएंगे तो आप जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन जो है बी पार्ट के लिए बताएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एन आर इनटू में टी इनिशियल माइनस का टी फाइनल और डिवाइडेड बाई क्या है बेटा, गामा माइनस का 1 है। कि वर्क डन अगर बताना है तो वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये चीज आपको पता है। अब एन पता है, आर पता है, गामा पता है, टी इनिशियल पता है, क्या नहीं पता, टी फाइनल नहीं पता। क्या नहीं पता, टी फाइनल। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, टी फाइनल निकालना पड़ेगा, तब पुट करेंगे। अब टी फाइनल कैसे निकले, कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर मैं बात करूं, ये आइसोथर्मल वाला अगर आपने उतार लिया है तो फिर मैं इसको यहां पे, ये आइसोथर्मल वाला काम जो है वो हमने उतार लिया है। अब इसमें जो है सर वो हम किसको सोल्व कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसको सोल्व कर रहे हैं। कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जब बात हुई तो फॉर्मूला क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल गामा माइनस 1। एन आर टी इनिशियल गामा माइनस 1 सब पता है, क्या नहीं पता, टी फाइनल। अब टी फाइनल कैसे निकालेंगे, कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या पता है, टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ये तरीके हैं, बस यहीं से ही तो सवाल आ रहे हैं बार बार। टीवी गामा माइनस 1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो नीट में कम से कम 10 बार ये सवाल आ चुका है। या तो वर्क डन पूछेगा या फिर वो फाइनल टेम्परेचर पूछ लेगा, कुछ भी पूछेगा, लेकिन इसको यूज जरूर करवा रहा है वो टीवी गामा माइनस 1। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस को पीवी गामा तो सबे पता है। ठीक है, अगला जो स्टेप है वो नीट पूछ लेता है, बस इससे अलावा कुछ और पूछना थोड़ी है उसे। टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट है टी, टेम्परेचर इनिशियल, ये क्या हो जाएगा बेटा, वी इनिशियल गामा माइनस 1। इसको लिखूंगा तो ये क्या हो गया, टी फाइनल वी फाइनल गामा माइनस 1। इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, नहीं है जी। मेरा पर्पस है टी फाइनल बताना, और टी फाइनल जब मैं बताना चाहूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, टी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाई वी फाइनल, और इसकी सारी पावर जो है सर वो क्या है, गामा माइनस का 1 है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। कि टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, तो टी इनिशियल वी इनिशियल गामा माइनस 1, टी फाइनल वी फाइनल रेज टू पावर भी कितनी है, गामा माइनस 1 हमारे पास।
टी फाइनल बताना है, ये यहां से कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अगला जो काम है सर वो क्या होगा, टी इनिशियल की जगह तो कितना है 300 वी इनिशियल बाई वी फाइनल। ये रेशियो उल्टा करके पता है आपको, वी फाइनल बाई वी इनिशियल पता है, आपको क्या चाहिए वी इनिशियल बाई वी फाइनल, इसका उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर कितना गामा -1, गामा की वैल्यू कितनी है 5/3 -1। अब मेन जो बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो जो सवाल ऐसे पूछेगा उनमें आपको वैल्यू उतनी ही देगा जिसको आप आसानी से सोल्व कर सके, या फिर वो कहेगा कि इस वैल्यू को इतना जो है वो आपने यूज कर लेना है। तो 1/2 और रेज टू पावर कितना है 2/3। ये वैल्यू जो है सर वो किसकी आ गई, टेम्परेचर फाइनल की। कि टेम्परेचर फाइनल जो है, अब यहाँ पे सवाल जो है वो ये बनता है कि सर ये वैल्यू हमें पता कैसे चलेगी, तो बेटा ये जो है वो वैल्यू देगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम सोल्व करते हैं तो टी फाइनल की वैल्यू आ जाती है 189 केल्विन। 189 केल्विन जो है ये वैल्यू हमें पता है। अब ये पता चल गया तो सोल्व करना कुछ बचा ही नहीं है। एन नंबर ऑफ मोल्स की जगह जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है 2। अगर मैं आर की बात करूं तो कितना है 8.3 मान लेता हूं मैं खाली। टेम्परेचर इनिशियल जो है सर वो कितना था 300 था। टेम्परेचर फाइनल कितना है 189 डिवाइडेड बाई गामा की जगह कितना है 5/3 और माइनस में कितना है 1। ये वैल्यूज जो है वो हमने रख ली, ठीक है। इन वैल्यूज को पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर किस में आ जाएगा जूल में। पढ़ें एक बार क्वेश्चन को कि हमारी जो प्रोसेस है, हमारी प्रोसेस के लिए काम जो है सर वो हमने कुछ किस तरीके से करना है, ठीक है। लैपटॉप का स्क्रीन टाइम बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वर्क डन जो है वो हमने बताना था एडियाबैटिक प्रोसेस में, एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब काम करना है किसके लिए, अब काम करना है अपने आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। करेंगे उसको भी, पहले इस वाले को उतार चुके हैं, इस वाले काम को कर लो, फिर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए काम जो है वो आपने करना है। एक आइसोबारिक प्रोसेस के लिए काम जो है वो अब कैसे होगा उसके बारे में डील करेंगे। ये हो चुका हमारा काम, ठीक है, कि हमने जो है ये एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन जो है वो लिख लिया था सर। चलो मैं इसका डी पार्ट भी लिखवा देता हूं कि बाई चांस हमने जो है वो आइसोकोरिक का वर्क डन बताना है। यहां पे टेम्परेचर फाइनल जो है वो हम जान चुके हैं कि टेम्परेचर फाइनल जो आया है वो तो आइडियाबैटिक के लिए आया है ना, आइसोकोरिक में तो उसका यूज ही नहीं होगा, या आइसोबारिक में उसका यूज नहीं होगा। मान लो डी पार्ट और कर लेते हैं, और डी पार्ट क्या है आइसोकोरिक। बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस जो है सर उसका वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन जो है सर वो कितना होता है 0। ये तो सीधा ही आंसर है, हालांकि पूछेगा नहीं, ठीक है। फिर भी जो है वो एक पार्ट जो है वो हमने और बना लिया कि आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि कोई भी जो वर्क डन हम यहाँ पे लिखते हैं वो वर्क डन कैसे लिखा जाता है, वर्क डन लिखा जाता है सर पीडीवी। वर्क डन कोई भी लिखना है बेटा कैसे लिखा जाता है, पी प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। और एक आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस का दूसरा नाम बताओ क्या होता है। एक आइसोकोरिक प्रोसेस जो है सर उसको आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी इसको नाम दिया गया है। इसको और भी क्या कहते हैं आइसोमेट्रिक, आइसोकोरिक कह लो या क्या कह लो आइसोमेट्रिक। पीडीवी होता है। और इसमें जो है सर आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहती है सेम, और अगर वॉल्यूम सेम रहती है तो चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। एक आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस में वर्क डन बताना है तो वर्क डन जो है सर वो किसके बराबर है 0 के बराबर। क्यों है 0, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला है पीडीवी, चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, ठीक है। ये वाली प्रोसेस तो अलग होगी। सर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बताओ, इसको फॉर्मूला ही अगर मैं मान लो पहले इसका बताना चाहूं तो सर वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता है, वर्क डन का फॉर्मूला पता है सर हमें डीडब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होता है पीडीवी के। वर्क डन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है पीडीवी, नॉर्मली बात करें, अभी लिखा था ये भी। अगली जो चीज है सर वो अगर मैं बात करना चाहूंगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन डीडब्ल्यू और इंटीग्रेशन किसका पीडीवी का। डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया डब्ल्यू, पी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा डीवी का। क्योंकि पी बाहर क्यों आ जाएगा, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब ही क्या है सर, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है कि प्रेशर जो है सर वो क्या रहने वाला है कांस्टेंट रहने वाला है। प्रेशर जो है सर वो क्या रहने वाला है कांस्टेंट। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है तो पीडीवी, प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर इंटीग्रेशन किसका डीवी का। और वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम इनिशियल से लेके कहां जा रही है वॉल्यूम फाइनल तक। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पी, डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो गया वी, वी इनिशियल से कहां जाना है
वी फाइनल तक जाना है। इस तरीके से काम कर लिया। हालांकि आप इसको याद नहीं करना चाहते हो तो आप बस बात को ऐसे समझेंगे, पी इनटू में फाइनल वॉल्यूम माइनस का इनिशियल वॉल्यूम। मैंने तो ये बता भी दिया ये कैसे आया है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप आइसोबारिक प्रोसेस के लिए सिंपल सा एक काम करेंगे कि एक आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है। तो अगर एक आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन लिखना है तो सर वर्क डन का सीधा आंसर हम लिख लेंगे प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस में क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। इस तरीके से काम कर लिया आपने, प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस का इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम की बात करता हूं बेटा, तो फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर है कि सर जो ये फाइनल वॉल्यूम है वो बराबर है किसके बराबर है, डबल ऑफ इनिशियल वॉल्यूम के। फाइनल वाली जो वॉल्यूम है सर, फाइनल वाली वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, डबल ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो वर्क डन अगर मुझे बताना है तो पी की जगह, पी क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 10⁻⁶। जो वॉल्यूम फाइनल है, फाइनल वाली वॉल्यूम किसके बराबर है, डबल ऑफ वॉल्यूम इनिशियल माइनस में वॉल्यूम इनिशियल हमारे पास हो गया। तो 10⁻⁶, 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो क्या रह जाएगा, वॉल्यूम इनिशियल रह जाएगा। अब क्या इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। कहां से निकाल पाएंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो पी इनिशियल, वी इनिशियल और ये काम क्या हो जाएगा, टी इनिशियल। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी इनिशियल, वी इनिशियल, एनआर टी इनिशियल। इस तरीके से काम है बेटा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वी इनिशियल की, तो पी इनिशियल जो है सर वो कहां आ जाएगा, डिवाइड में एनआर टी इनिशियल डिवाइडेड बाई पी इनिशियल। इस तरीके से काम हो जाएगा। एन नंबर ऑफ मोल्स पता है कितने हैं 2, आर कितना है 8.3, टी इनिशियल कितना है 300 और पी इनिशियल कितना है, पी इनिशियल को तो बेशक से यहाँ पे पी इनिशियल ही करके लिख लो ताकि ये उससे जो है वो यहाँ पे क्या कर दें, हम इसको कैंसिल ही कर दें। ठीक है, या एक तरीके से मुझे काम जो है वो इसी का ही बताना था तो मुझे आंसर जो है वो क्या बताना है, इसको अगर मैं पी इनिशियल ही लिख दूं यहाँ पे तो ये क्या है, पी इनिशियल ही है, ये तो काम और आसान हो गया। पी इनिशियल वी इनिशियल ही आपको बताना है तो यहाँ से सीधा आंसर जो है वो किसका ही लिखा देते हैं कि पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू एन आर टी इनिशियल होगा। और यहाँ से वैल्यू जो है सर वो डायरेक्ट किसकी निकाल दी आपने, ये आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। समझ आइए बात मैं क्या कह रहा हूँ। एक आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन होता क्या है, 0 होता है सर। आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है सर, पी इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस में क्या है, इनिशियल वाली। फाइनल वाली वॉल्यूम किसके बराबर है, डबल ऑफ इनिशियल माइनस का वी इनिशियल। तो ये रह गया पीवी बताना है, पीवी किसके बराबर होता है, एनआर। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सोल्व आउट दिस क्वेश्चन। कर लीजिए एक बार इसको, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे बेटा, निपटाते हुए चलें, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन ने बोला है 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर कैरिड अराउंड अ साइकिल एज शोन। अच्छा, फिगर जो है वो नहीं बन पाई है, फिगर मैं बना देता हूं एक बार आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन ने जो फिगर है वो दे रखी है और उस फिगर में आपको डाटा जो है वो कुछ कैसे गिवन है। इस तरीके से एक फिगर जो है ना बेटा वो क्वेश्चन ने बना के दे रखी है आपको। ठीक है, फिगर जो है वो नहीं बन पाई किसी कारणवश। ये जो है ये प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक में दे रखा है। यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो लीटर में दे रखी है। ठीक है जी सर। अगली जो बात है वो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, इस तरीके से एक प्रोसेस जो है वो आपको गिवन है। क्वेश्चन में अगर कोई नया डाटा यूज करना होगा तो मैं यहाँ पे साथ के साथ यूज करूंगा। ठीक है, ये जो नाम है ये है ए, ये यहां से गया बी, बी से गया सी, ए से बी, बी से सी और सी से ए। इस तरीके से प्रोसेस है। अच्छा सवाल होगा, ये 8.2 है, यहाँ पे बी वाली वॉल्यूम है 16.4, डबल होगी लगभग। ठीक है जी, ये जो है यहाँ पे प्रेशर 4 था और प्रेशर भी डबल हो गया है, प्रेशर जो है वो कितना हो गया है 8 हो गया। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको दिखा रखा है। चलो वो ये जो डायग्राम सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था कि डायग्राम के अनुसार काम जो है वो आपने करना है। अच्छा सवाल है, कई कंसेप्ट का यूज जो है वो यहाँ पे हो रहा होगा, उन पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, यू आर गिवन विद नंबर ऑफ मोल्स एज 2। आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। आइडियल गैस आर कैरिड इन एज शोन इन द साइकिल। साइकिल में आपको दिखा रखा है इफ बी सी जो है वो एक आइसोथर्मल है। बी सी जो है वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, बी से लेके सी तक की जो प्रोसेस है वो कैसी है, आइसोथर्मल। बाई चांस वो आइसोथर्मल ना भी दे तो क्या बता पाओगे कि ये आइसोथर्मल है, बता देंगे। कैसे बता देंगे, डायग्राम को देख के बता देंगे सर। कैसे कि सर यहां पे देखो
कि ये जो है आइसोकोरिक और आइसोबारिक तो होगी नहीं, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ये किसको शो करता है, आइसोबारिक को, जिसमें प्रेशर क्या रहता है, सेम। तो ए बी जो है वो तो क्या है, आइसोबारिक है। जिसमें वॉल्यूम सेम रही वो क्या है, आइसोकोरिक है। बची दो, एक है एडियाबैटिक और एक क्या रहेगी, आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक या आइसोथर्मल में से कौन सी है? प्रेशर का चेंज देखो 4 से कहां है 8, डबल हुआ। वॉल्यूम का भी क्या हुआ, डबल। जो प्रभाव किस पे है, प्रेशर पे, वही प्रभाव किस पे है, वॉल्यूम पे। ठीक है, मतलब कि होंगे तो इनवर्सली, जब वॉल्यूम घट रही है तो प्रेशर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वो आधी घटी और वो डबल क्या कर गया, बढ़ गया। सेम प्रभाव मिल रहा है तो प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। हालांकि उसने खुद से दिया है, फिर भी बाई चांस ना दे तो क्या करें, तो की बात है। सीवी की वैल्यू दे रखी है 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। डिटरमाइन द वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड। सारी चीजें जो है वो आपने बतानी है। ठीक है, ये सारा डाटा जो है वो आपने बताना है। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी बी सी एंड सी ए। कोई सा भी एक जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। यहां से कई कंसेप्ट जो है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। एक बात जो हम सब जानते हैं वो क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है सर वो हमें पता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो काम क्या है कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये जो प्रोग्राम है ना सर वो हमें पता है। ठीक है, ये बातें जो है वो मुझे पता है और इन बातों के बेसिस पे ही अब काम जो है वो मुझे करना है। ए बी बी सी सारी प्रोसेसेस के लिए काम जो है ना वो मुझे करके देना है इनको। ठीक है, तो अब जो काम है वो हम क्या कर रहे होंगे, सुने ध्यान से। ठीक है, कि सर वर्क डन बताना है ए बी प्रोसेस के लिए। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बतानी है और हीट सप्लाइड भी, सारी चीजें जो है ना बेटा वो बतानी है। तो सबसे पहले मैं काम कर लेता हूं किसके लिए, ए से लेके बी वाली प्रोसेस के लिए। किसके लिए बात करता हूं, ए बी। ए बी वाली प्रोसेस में अगर मैं बात करता हूं तो ए बी वाली प्रोसेस में क्या सेम रहा है, प्रेशर जो है वो क्या रहा है, सेम। और प्रेशर अगर सेम रहता है तो उस वाली प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है, आइसोबारिक। क्या नाम देते हैं, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर मैं काम करता हूं, सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस हमें पता है। ठीक है, अब चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या है, एक नया कंसेप्ट जो है वो और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वर्क डन बताते हैं आइसोबैरिक का, भी बताया था पिछले क्वेश्चन में। प्रेशर इनटू में वी फाइनल माइनस का क्या होता है, वी इनिशियल होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है। एक एक प्रोसेस को पकड़ते हैं, काम करते हैं। आपको ये पता चल रहा है कि इसमें लगातार प्रेशर क्या रहा है, सेम। प्रेशर अगर सेम रहा है तो सर मैं और आप क्या जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला है P इंटू वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। P प्रेशर के बारे में बात करूं तो प्रेशर कितना है, 4 एटमॉस्फेरिक है, बाद में चेंज कर लेंगे। वॉल्यूम फाइनल जो है सर वो कितनी है, फाइनल वाली वॉल्यूम है 16.4, इनिशियल वाली वॉल्यूम कितनी है 8.2। इसको सोल्व करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 8.2, जिसको वैल्यू को 32.8। प्रेशर किस में था, एटमॉस्फेयर में, और जो वॉल्यूम थी वो किस में थी, लीटर में थी। एटमॉस्फेरिक और इंटू में कितना था, लीटर। और इस एटमॉस्फेरिक इंटू लीटर को अगर जूल में बदलना है तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई 101 से कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 101 से। कैसे करी है 101 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 10 की पावर 5 है। ठीक है, और लीटर में 10 की पावर -3 है, तो 100 बचा। 1.01 जो है उसका कोफिशिएंट होता है, तो कितना बन गया, 101 बन गया। नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझ लो, ये होता है 1.01, 10 की पावर कितनी 5, और लीटर क्या होता है 10 की पावर -3। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 101 ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि बार बार जो है वो क्या कहेगा आपको, एटमॉस्फेरिक लीटर कहेगा, एटमॉस्फेरिक लीटर कहेगा। तो जब वो एटमॉस्फेरिक और लीटर नाम लेगा तो चीजें जो है वो हम कुछ कैसे कर रहे होंगे, इस तरीके से काम जो है वो कर लेंगे। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने करना है। अगली जो बातें हैं जिन पे हमने काम करना है वो प्रोग्राम जो है सर वो हमारे पास इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये तो पता चल गया कि आपको वर्क डन। इतनी बात पे ध्यान दें, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो फिर काम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमें कैसे पता चला कि प्रोसेस जो है वो आइसोबारिक है, क्योंकि प्रेशर थ्रू आउट क्या रहा है, सेम रहा है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीज है सर वो मुझे क्या पता है कि आइसोबारिक प्रोसेस अगर है तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये वैल्यू जो है वो मैंने पुट करी तो मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो काम है वो किसके लिए, पहले वर्क डन निकाल देते हैं सारों का। BC का बता दो और CA का बता दो। तो अगर मैं B से लेके C की बात करता हूं, बताओ जी, BC प्रोसेस को उसने खुद से ही बोला है कि BC वाली जो प्रोसेस है सर वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है।
बताओ जी आइसोथर्मल का वर्क डन, बार बार यही सवाल करवा रहा हूं मैं आपको कि वर्क डन का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है। वर्क डन का फॉर्मूला है 2.303 nRT log 10 बेस V फाइनल बाई V इनिशियल। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये काम जो है सर वो हमने करना है। ठीक है, ये डाटा जो है वो आपको पता है। इस वैल्यू को जब अब अगर हम पुट करते हैं तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या कुछ बनेंगे, गौर करो कि सर इसके बारे में बात करी तो ये क्या हो गया 2 nRT। टेम्परेचर क्या पूरे सवाल में कहीं पता है? नहीं पता। नहीं पता तो nRT को क्या लिख लिया, PV, P इंटू में V लिख लिया। कोई से वाला भी लिख लो, P फाइनल V फाइनल वाला लिख लो, चाहे P इनिशियल V इनिशियल, लोग 10 बेस और ये क्या हो जाएगा V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो फाइनल पॉइंट क्या है यहाँ पे इस प्रोसेस का? फाइनल पॉइंट जो है सर उसका नाम क्या है, C। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो PC VC, ये P VC और ये क्या हो जाएगा VB हमारे पास हो जाएगा। वैल्यू पुट करता हूं तो इसको अगर लिखना भी चाहेंगे तो इसी में ही अगर मैं लिख दूं तो ये काम जो ये क्या होगा सर, फाइनल वाला क्या था C, फाइनल वाला C, ये C पे है और ये कहां पे है B पे। पुट करो 2.303 P फाइनल कितना है 8, C वाला प्रेशर, C पे वॉल्यूम कितनी है 8.2 और ये एटमॉस्फेरिक लीटर है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दी 101 से गुना कर दी, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है और वो क्या है लीटर है। तो 101 से आपने इसकी मल्टीप्लाई करी, लोग 10 बेस V C पे वॉल्यूम जो है वो कितनी है 8.2 और इस पे कितनी है 16.4, तो ये कितना हो गया 1/2। ये वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। लोग 1/2 को मैं यहां पे लिखवा देता हूं आपको। लोग 1/2 को अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो लोग 1/2 को अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा लोग 1 माइनस का लोग 2। लोग m/n को ऐसे लिखते हैं, लोग 1 तो कितना होता है 0, तो माइनस का लोग 2 की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है सर वो हमारे पास पता है कि वो वैल्यू जो है सर वो आपके पास कितनी है, माइनस लोग 2 है तो आंसर तो किस में आएगा नेगेटिव में, और लोग 2 की वैल्यू मैंने बताई थी 0.3010 होती है। अब बची क्या है CA प्रोसेस बची है। CA जो है वो क्या है आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक का वर्क डन कितना है 0 है। आइसोकोरिक के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आइसोकोरिक जो है वो हमारे पास वर्क डन कितना शो करेगी, आइसोकोरिक का वर्क डन जो है सर वो कितना है 0 के बराबर। ये काम जो है वो आपने कर लिया। इस तरीके से डाटा जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो ये काम तो किसके लिए करा है वर्क डन के लिए करा है। निपटाएं इस काम को, फिर अगले वाले पे चल रहे होंगे। हो गया ये? डन है, हो गया। अब ये काम तो किसके लिए करा है वर्क डन के लिए। सीए वाला वर्क डन पता चला है, सीए वाला वर्क डन कैसे निकाला है, कैसे निकाला है। आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होता है 0। बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। अगली जो बात है सर वो किसके लिए करनी है, अगली जो कहानी है वो किसके लिए, अरे ये तो डायग्राम ही खत्म हो गया यार हमारा। चलो अंदाजा सा तो तुम्हें है ही डायग्राम का, फिर भी कोशिश कर लेंगे, दोबारा बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिए ध्यान से, अब जो काम है बना ही लेते हैं, डायग्राम तो चाहिए गई भाई। कि इस तरीके से डाटा जो है वो हमारे पास था सर, ये क्या है P था, यहाँ पे क्या था V, प्रोसेस जो है वो ऐसे जा रही थी, ये इस तरीके से काम था। यहाँ पे नाम क्या था A, ये नाम क्या था B, और ये नाम क्या था C। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो था ये कितना था 8.2, ये 16.4, आंसर लीटर में था, और ये कितना था 4, और ये कितना था 8। ऐसे करके काम था हमारे पास, ये डाटा था। चलो जी, अब क्या बताना है आपने, अब बताना है सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक बात, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो सर हमने बतानी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को किससे लिखा जाता है DU से। एक बात जो समझाई गई थी वो क्या थी कि ये कैसी प्रोसेस है, B से C वाली जो प्रोसेस है वो कैसी है आइसोथर्मल है सर। और अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसमें टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है कांस्टेंट, तो इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है 0। ये बात तो कल समझा दी थी आपको कि अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम क्या है, पहले कौन से वाली की बता दी मैंने B से C, तो B से C वाली जो प्रोसेस है इसको क्या नाम दिया गया है सर, B से C वाली जो प्रोसेस है उसको नाम दिया गया आइसोथर्मल,
और एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर होती है, 0। अब बची कौन सी है, एसी वाली से शुरू करते हैं। ए से सी वाली प्रोसेस के लिए चेंज इन, ए से बी वाली प्रोसेस के लिए अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताएं तो वो काम जो है वो क्या होगा सर, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हमें पता होता है, डी यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी और इंटू में डी टी होता है। क्या फॉर्मूला होता है, एन सी वी डी टी होता है। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो हमें पता है सर, और वो पता कितना होता है, वो पता होता है एन सी वी इंटू में डी टी। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या लिख लिया, एन सी वी डी टी का मतलब क्या बेटा, टेम्परेचर फाइनल माइनस का टेम्परेचर इनिशियल। यही बात होगी हमारे पास। अब फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर नहीं पता है, कैसे निकालेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इन सवालों में कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी तो ब्रह्मास्त्र के तौर पे काम कौन कर रहा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। कुछ ना निकल रहा हो तो आइडियल गैस लगा दो, ऑटोमेटिक काम जो है वो निकलेगा। टेम्परेचर फाइनल बताना तो क्या हो जाएगा, पी फाइनल वी फाइनल। टेम्परेचर अगर बताना है तो टेम्परेचर जो है सर वो कैसे निकलेगा, जो चीज अलग है उसको अगर मैं लिखूं तो पीवी डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, एनआर लिखोगे। ठीक है, तो ये फाइनल वाला है हमारे पास, माइनस इसको अगर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना है, एन आर हमारे पास। ओके, रिपोर्ट में काम चल रहा है, तो समझ पा रहे हैं हम बात को। ये एन से दोनों एन कॉमन लेके इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, बोर्ड पे ध्यान दें, बाद में उतारेंगे बेटा। तो काम जो वो क्या हो गया, सीवी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, पी फाइनल, फाइनल वाला कौन है, बी वाला। ठीक है, पी तो कॉमन ही है दोनों में, तो वो क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 16.4। और अगर ए वाले की बात करूंगा तो वो क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 8.2। और इसको अगर कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सारा का सारा डाटा किस में था, एटमॉस्फेरिक लीटर में, तो 101 से मल्टीप्लाई कर। सीवी कितना है, कैलोरी के हिसाब से दे रखा है आपको, 3 कैलोरी। ठीक है, और इसको अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कैलोरी वाले को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना पता होता है, 8.314। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, इसमें 4 कॉमन लूंगा, 4 इंटू 8.2 और मल्टीप्लाई बाई कितना, 101। ये वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, जूल में। और ये आंसर जो आप फाइंड आउट करोगे तो ये लगभग आंसर किसके बराबर आएगा, 1200 जूल के बराबर। किसके बराबर जाएगा, 1200 जूल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए बेटा, हाउ डू वी फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ एन आइसोबारिक प्रोसेस। एक आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हम कैसे निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ए से बी जो है वो क्या है, एक आइसोबारिक प्रोसेस है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है, एनसीवी डीटी होता है। डीटी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस का इनिशियल टेम्परेचर, कोई सा भी नहीं पता, पीवी इज इक्वल टू क्या लगाया, एनआरटी। सिंपल वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा और हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत है यहां तक के काम है क्या, 4.2 जो है ना, ये जो वैल्यू है ये किस में है, कैलोरी में है। और आप आंसर किस में निकाल रहे हो, जूल में। कैलोरी से जूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 4.2। ये बात बढ़िया है। ठीक है, कि सर इसको ये कैलोरी में है तो इसको 4, क्योंकि बाकी आंसर किस में आएंगे, जूल में, तो ये भी किस में निकाल लेते हैं, जूल में। तो ये आंसर किस में हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। समझ पाए हो आप बात को, इस तरीके से काम करना है। कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, ये जो प्रोसेस है वो आपको पता चल चुकी है। ठीक है, इसमें कितना आ गया, 1200। अब इसका जो चेंज है वो कितना आया है, 1200 का। अगली बात जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसका चेंज कितना है, 0। और ये जो इंटरनल एनर्जी है, अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक का मतलब जहां से शुरू हुई है घूम के अगर वहीं आ गई, तो नेट चेंज कितना होता है, 0। नेट चेंज कितना होता है, तो यहां से यहां तक गई तो कितना बदली, 1200। यहां कितनी बदली, और दोबारा वहीं आ जाऊंगा तो नेट चेंज कितना होना चाहिए, 0। तो अगर इसमें 1200 है तो इसमें कितना हो जाएगा, माइनस का 1200 हो जाएगा। सही है, ये बात भी क्लियर है। ये बात अलग से उसकी स्पेशल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमने जो काम करना है वो क्या करना है कि अब अगर मैं बात करूंगा किसके लिए, सी से लेके ए के लिए, तो सी से ए के लिए अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताऊंगा तो नेट जो है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए से शुरू हुई और दोबारा घूम के कहां आ गई, ए पे। और अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है तो नेट चेंज कितना है, 0। सर इस पे कितना है, 1200, इस पे कितना है, 0, तो इस पे कितना होगा, माइनस का 1200 होगा। मानते हो आप इन बातों को, ये बातें जो हैं सर वो हमें पता है, इन बातों को जो है वो आप लोगों ने उतार लिया है। कोई दिक्कत यहां तक के काम में है तो उसको पूछ लेंगे। डन है यहां तक की बातें। अब जो काम करना है, बी पार्ट हमारा कंप्लीट है, नेक्स्ट करना है सी पार्ट। सी पार्ट में आपने क्या बताना है,
सर सी वाले पार्ट के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, ये डन है यहां तक की बातें। अब की बार जो है रब कर लेते हैं इसको, जो है ना, इनको याद भी रखेंगे कि कौन से पार्ट में कितना आंसर जो है वो हमारा आया है। अब सी पार्ट इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपको क्या पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पता है, सभी के क्या पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता है, और सबके क्या पता है, वर्क डन वैल्यू पुट करते रहेंगे, आंसर आते रहेंगे हमारे पास। कि पहला जो पार्ट है वो क्या है, ए से बी प्रोसेस के लिए बात करूं, क्योंकि मैं वर्क डन निकाल चुका हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हीट को तो कोई इशू ही नहीं है हमारे पास। कि डी क्यू की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू जो है वो तो मुझे इसका याद ही है, डी यू तो इसका कितना है 1200, वर्क डन जो पहले निकाला है वो वैल्यू मान लो जो भी कुछ थी वो इसमें पुट कर देंगे, वो आंसर किसका आ गया, डी क्यू का आंसर आ गया, सही है। इसी तरीके से बीसी के लिए बात करेंगे तो बीसी के लिए डी क्यू निकालूंगा तो दोबारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसका डी यू तो बेटा कितना ही था 0, इसका डी डब्ल्यू जो है वो हमने मान लो जो भी आंसर पहले निकाल रखा था वो यहाँ पुट करेंगे और वो आंसर किसका आ जाएगा, बी से सी का आ जाएगा। सेम काम जो वो मुझे किसके लिए करना है, सी ए के लिए करना है, तो डी क्यू किसके बराबर है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पे जो डी यू है सर, यहाँ पे डी यू कितना है माइनस का 1200, और डी डब्ल्यू की वैल्यू जो भी कुछ निकाली थी इसके लिए तो कितनी थी 0 ही थी, इसके लिए तो आंसर कितना था 0। माइनस 1200 का क्या मतलब है कि हीट जो है वो यहाँ से रिजेक्ट हुई होगी, ना कि हीट क्या करी गई होगी, सप्लाई करी होगी। ये काम जो है वो करना है, एक ही सवाल में 9 क्वेश्चन बना दिए आपके, ठीक है। यहां से बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगी, इन बातों पे जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे, इस काम को आपने बहुत अच्छे से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, इसमें भी काफी पार्ट्स जो हैं वो हैं आप लोगों के लिए। द फिगर शोज 3 प्रोसेसेस, तो फिगर बनानी पड़ेगी, एक बार फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाई क्यों नहीं है सर ने, वो एक बड़ा सवाल है, पता करते हैं। चलिए जी, काम जो फिगर ने क्या दिखा रखा है, इस तरीके से एक डाटा जो है वो गिवन है, ठीक है। आज जो है कोशिश करते हैं कि इस काम को हम कंप्लीट ही कर दें, फिर भी अगर रहता है कुछ तो एक नेक्स्ट वीडियो में जो है सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट, थर्मोडाइनमिक्स प्लस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सब खत्म हो जाएगा उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम चल रहे होंगे। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ जो वो शायद दिखा रखा है आपको, ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, लिखा नहीं हुआ है इसमें भी प्रेशर जो है ना। इस तरीके से एक प्रोसेस जो है थोड़ी सी ऐसे, फिर हल्की सी स्ट्रेट लाइन, और ऐसे करके दिखा रखी है। ये जो है यहां से स्ट्रेट लाइन है, फिर ये डायग्राम भी अलग ही बना रखा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी तक कर्व है, बी से सी जो है वो स्ट्रेट हो जाती है। फिर ए पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो 1 है, बी पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो कितनी है 4, ठीक है जी। और ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना 16 गिवन है। बाकी तो क्वेश्चन ने दे ही रखा है, जो फिगर थी वो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। पढ़ें सवाल को अब कि चीजें जो है सर वो हमें क्या कुछ कह रखी हैं। चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो फिगर शोज 3 प्रोसेसेस ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है जी। टेम्परेचर एट ए इज 600, प्रेशर इज 16 एंड वॉल्यूम इज 1 लीटर, ठीक है। ये डाटा जो है सर ये तो किस में है, एटमॉस्फेयर में है। अब एटमॉस्फेयर और जूल वाला सिस्टम तो हम समझ चुके हैं सर, ये लीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। एटमॉस्फेयर लीटर में दो, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101 से मल्टीप्लाई, खेल खत्म, ठीक है। काम जो है वॉल्यूम एट बी जो है वो 4 लीटर है। आउट ऑफ द 2 प्रोसेस ए बी एंड ए सी, वन इज एडियाबैटिक अदर इज आइसोथर्मल, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.5, सीपी बाई सीवी, गामा की वैल्यू जो है वो गिवन है, और गामा की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी दे रखी है 1.5 गिवन है। गामा जो है सर वो हमें गिवन है, और गामा की वैल्यू कितनी है 1.5 जो है वो हमें गिवन है। अब काम जो है वो हमने क्या करना है, ए बी ए सी, वन इज एडियाबैटिक अदर आइसोथर्मल हो गया। विच ऑफ द प्रोसेस इज ए बी एंड ए सी इज एडियाबैटिक एंड वाई, कौन सी प्रोसेस एडियाबैटिक है, कौन सी आइसोथर्मल है, ये आपने बताना है। एक नोट बना के एक बात लिखें कॉपी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे, क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल, ठीक है। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व, क्या मतलब है इस बात का, इस बात को पहले तो मैं बताता हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है ना, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक जो है वो गामा टाइम्स होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल के। क्या मतलब है कि सर 2 प्रोसेस होंगी, एक एडियाबैटिक और एक कैसी होगी आइसोथर्मल।
जिसमें से चेंज ज्यादा होगा, या आप ये समझें जिसपे से आप खुद को या तो उतार रहे होंगे या चढ़ा रहे होंगे, डिफिकल्टी जहां ज्यादा होगी, वो प्रोसेस जो है वो कौन सी होती है, एडियाबैटिक होती है। वो कौन सी होती है, एडियाबैटिक। तो एक बार आप ए से सी की तरफ जाओ, उतरो ए से सी वाले रास्ते पे, एक बार ए से बी वाले पे उतरो। ए से सी उतरना कंपैरेटिवली आसान है, स्लोप कम है, लेकिन ए बी पे स्लोप एकदम से क्या है, ज्यादा। और जिस पे स्लोप ज्यादा होता है उसको नाम क्या दिया जाता है, एडियाबैटिक नाम दिया जाता है। ठीक है, कि अगर आप देखें तो ये प्रोसेस देख रहे हो ना, इसमें चेंज हल्का हल्का सा, इसमें चेंज जो है वो एकदम से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाली जो है वो कौन सी है, आइसोथर्मल है। तो अगर मैं एसी लिखता हूं तो एसी जो है वो तो क्या है सर, आइसोथर्मल है। और अगर मैं ए बी की बात करता हूं तो ए बी जो है सर वो हमारे पास कैसी है, एडियाबैटिक है। ये बात जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। समझ आ गई है यहां तक की बात। मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाई है उस स्टेटमेंट के अनुसार ये बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि ए बी जो प्रोसेस है सर वो कैसी प्रोसेस है, ए बी इज एडियाबैटिक, क्योंकि इसमें चेंज ज्यादा है। ठीक है, या इसका स्लोप ज्यादा है। और स्लोप का हमें कैसे पता चला, हम दोनों पे से खुद को उतारने की कोशिश करेंगे। एक बार एसी वाले रास्ते पे से उतरेंगे, एक बार ए बी वाले में से। जिस पे उतरना मुश्किल होगा वो हमारे पास काम क्या हो जाएगा, उतरना मुश्किल का मतलब अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे होगे, आप एकदम से नीचे उतर जाओगे। ठीक है, तो वो काम जो है सर वो हमारे पास बन रहा होगा। ये चीजें जो है वो आपने कर ली। ठीक है, कंप्यूट द प्रेशर ऑफ, कंप्यूट द प्रेशर, आपने प्रेशर बताना है, कहां कहां प्रेशर बताना है आपने, कंप्यूट द प्रेशर एट बी एंड सी, बी और सी पे प्रेशर जो है वो आपने बताने हैं कि बी और सी पे प्रेशर जो है सर वो क्या होंगे। तो अगर मैं बात करता हूं तो बी पे अगर मैं निकाल दूं तो सी पे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि बी से लेके सी तक की प्रोसेस जो है वो कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन है तो इस पे प्रेशर जो है वो सर क्या रहेगा, सेम रहेगा। बी पे प्रेशर कैसे निकालेंगे सर, ए पे प्रेशर पता है 16 पता है, ए पे प्रेशर कितना है 16। आपका जो पर्पज है वो क्या है, बी पे निकालना है। ए बी कैसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन पता है, क्या इक्वेशन पता होती है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। क्या इक्वेशन होती है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हो जाएगा काम, ट्राई करो कि काम जो है सर वो क्या करना है कि पीवी गामा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। और पीवी गामा अगर कांस्टेंट है तो काम क्या कर लेंगे कि पी, दो प्रोसेस हैं, एक ए है एक बी है, पीवी गामा इज इक्वल टू पीवी गामा। तो एक बार काम किसके लिए करना है, ए के लिए करना है, एक बार काम किसके लिए करना है, बी के लिए करना है। ये काम हमने कर लिया। अगली जो बात है सर वो हमें क्या दे रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर एट बी, बी पे प्रेशर बताना है। तो वी बी जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा। ये पी ए ये क्या हो जाएगा, वी ए डिवाइडेड बाई वी बी रेज टू पावर कितना हो जाएगा, गामा हमारे पास। तो पी बी बतानी है, पी ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए 16, वी ए कितना है 1 डिवाइडेड बाई 4। ओके रिपोर्ट है सर, वी ए जो है वो 1 है और वी बी जो है वो कितनी है 4 रेज टू पावर गामा। गामा कितना दे रखा है 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू, ऐसे सवाल बनेंगे। 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 1/2 का स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 गया, 1/2 की क्यूब करा तो कितना हो गया 8। तो 16 इंटू 1/8, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2। तो 2 एटमॉस्फेरिक है। और जितना बेटा प्रेशर किस पे होगा बी पे, उतना ही प्रेशर किस पे होगा सी पे, क्योंकि वहां से वो लाइन जो है वो डायग्राम में कैसी दिखा रखी है, सीधी लाइन जो है वो आपको दिखा रखी है। इतना काम तो आप कर पाते, मुझे यकीन है आप लोगों पे कि इस काम को तो उड़ा दोगे तुम, कोई टेंशन ही नहीं है यहां तक के काम में, तो आसान है। आगे बढ़े, कंप्यूट द टेम्परेचर एट बी एंड सी, टेम्परेचर और बताना, इसको कर दूं खत्म। हमें क्या पता चल गया, ये पता चल गया कि ये 2 एटमॉस्फेरिक है। ठीक है जी, हमने निकाल लिया है सर, ये वैल्यू हमने निकाल ली है कि पीवी गामा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। वहां से वैल्यूज पुट करी, सोल्व करा, और ये आंसर जो है वो इस तरीके से जो है वो हमने बना लिया है। डन है यहां तक की बातें। अब काम क्या करना है, नेक्स्ट बात देखो, टेम्परेचर बताना है सर बी और सी पे। सी पे टेम्परेचर बताओ, सी पे टेम्परेचर कितना होगा, मान जाऊंगा तुम्हें, तुम कुछ हो। सी पे टेम्परेचर जो है सर वो कितना होगा ये आपने बताना है। कंप्यूट द टेम्परेचर एट सी, टेम्परेचर है किस पे, ए पे, ए पे टेम्परेचर कितना है, ओहो, ए पे टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन है, तो सी पे भी कितना ही होगा 600 केल्विन ही होगा। क्यों होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो सी का टेम्परेचर तो निकल गया। ऐसे ऐसे सवाल पूछो सर, ठीक है, जिसमें कुछ सोल ही नहीं करना हो, सीधा आंसर बता दो बस। ठीक है जी, सी पे जो है वो टेम्परेचर पता चल गया। अब
टेम्परेचर बताना किस पे है, बी पे बताना है, बता दोगे बी पे, कैसे बता दोगे कि ए पे पता है बी पे निकालना है, तो एडियाबैटिक कर्व वाली इक्वेशन लगाएंगे। क्या पता होती है, टीवी गामा -1 इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर इसको लिखना चाहते हैं ए पे कितना है 600, वॉल्यूम कितनी है ए पे, वॉल्यूम जो है सर वो 1 है, रेज टू पावर कितना हो गया गामा -1। बी पे बात करनी है तो टेम्परेचर एट बी बताना चाहता हूं, और फिर जो है सर वॉल्यूम जो है वो कितनी है यहाँ पे 4, रेज टू पावर कितनी गामा -1, वहां फेंक दो इसके नीचे, ये क्या हो जाएगा 600 1/4 रेज टू पावर गामा -1, गामा की जगह कितना है 1.5 करूंगा तो 0.5 रह जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया टीबी, और ये कितना हो जाएगा 1/4 की अगर हाफ पावर सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 से वैल्यू गई तो सर कितने पे चलेगी 300, तो 300 केल्विन जो है वो टेम्परेचर पता चलेगा, कोई बात ही नहीं है। वॉल्यूम एट सी बतानी है, वॉल्यूम एट सी कितनी होगी, बी से सी तक कौन सी प्रोसेस है, बी से सी कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है तो बी से सी पे आइसोबारिक लगा दो। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या पता होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, तो पी तो क्या है कांस्टेंट, तो वी प्रोपोर्शनल किसके है टी के, तो V1 या किस पे बताना है बी से सी, तो VB बाई VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा TB बाई TC। इस तरीके से काम है। VB, बी पे वॉल्यूम कितनी है 4, सी पे बतानी है TB कितना है, TB कितना है 300, और ये कितना है 600, तो 300 से ये 600 कितने पे जाएगा 2 पे 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो VC का आंसर कितना आ जाएगा 8 लीटर आ जाएगा। ये काम जो है ना सर वो करना है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये वॉल्यूम जो है वो कितनी आ जाएगी 8 लीटर हमारे पास आ जाएगी। ये डाटा जो है ना सर वो हमने करना है, समझ पाए हो बात को, क्या करना है आपने, इन बातों पे ध्यान देना है। अलग अलग प्रोसेस के लिए ये काम जो है वो मैंने आपको करवाया है, इस पे गौर करें एक बार, देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सवाल करा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। देखें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या कह रखा है, कोई नई बात होगी तो हम पढ़ेंगे यहीं पे। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट टेम्परेचर वर आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, देन आइसोकोरिकली heated so that pressure becomes equal to that of initial state, find the total amount of heat absorbed during the entire process। बढ़िया सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन देखें एक बार, काम कर क्या क्या रखा है। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो आपको गिवन है, इसका मतलब यहां से आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये बात जो है सर वो हमें पता है। फिर जो प्रोग्राम है उसमें आपने क्या करना है, अगली जो बातें हैं उस पर ध्यान दे रहे होंगे कि कंसेप्ट जो है सर वो हमें कहा क्या गया है। डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन का, और बार तो डायग्राम जो है वो क्वेश्चन देता था, अब जो है वो हम क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे सवाल का, कि सर एक पीवी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी आसान लगने लगे। पीवी ऐसे करके काम जो है सर वो हुआ है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पहले जो है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस थी, टेम्परेचर दे रखा था आपको 273, आइसोथर्मली आपने इसको क्या करा है एक्सपेंड कर दिया 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम के। अच्छा जी, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर दिया 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम के, आइसोकोरिकली हीट करा गया, प्रेशर इन द एंटायर फाइनल स्टेट बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल वाला, ठीक है। दोनों प्रोसेस का जो पहले वॉल्यूम एक्सपेंड करी गई आइसोथर्मल प्रोसेस से। वॉल्यूम एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि पहले वॉल्यूम इनिशियल यहां पे थी, और आपने जो है वो काम क्या कर दिया है कि वॉल्यूम जो है वो क्या कर गई इस तरीके से एक्सपेंड कर गई। ये तो दोनों काम उल्टे नहीं हो जाएंगे, काम जो हमने क्या बनाना है वॉल्यूम को एक्सपेंड करवाना है, तो इस तरीके से जो है ये काम क्या हो गया ऐसे बन गया। पहले वाले की तरह क्यों नहीं बना सर, पहले मैं जो डायग्राम बना रहा था, समझे ध्यान से, पहले मैं डायग्राम ऐसे बना रहा था, क्या ऐसे डायग्राम बन जाएगा, वॉल्यूम बढ़ रही है, बढ़ तो रही है सर, लेकिन प्रेशर घटना भी तो चाहिए ना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो डायग्राम ऐसे ना बन के कैसे बनेगा सर, ऐसे करके। ये कर लिया कि वॉल्यूम इनिशियल पहले अगर V थी, तो अब जो फाइनल वॉल्यूम है सर वो किसके बराबर है 5V के बराबर है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक्सपेंड कर दो। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रेशर जो कम हुआ होगा, आइसोकोरिकली प्रेशर को दोबारा से कहां तक ही पहुंचा दिया गया है, सेम तक। आइसोकोरिक का डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे कि ये प्रेशर जो है वो ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर क्या कर दिया गया सेम। मेरे हिसाब से तो डायग्राम ये बनेगा, तुम्हारा मन क्या कहता है तुम बताओ। कोई एक सवाल नहीं कर रहे, एक के अंदर कई कई सवाल जो है वो हम करने लग रहे हैं कि 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है जिसका टेम्परेचर जो है वो कितना गिवन है, टेम्परेचर जो है सर उसका गिवन है 273, एक्सपेंड कर दिया, मतलब कि यहां पे टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर वाज गिवन टू यू एज 273 केल्विन।
फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, इस प्रोसेस को अगर मैं नाम दे दूं, यहाँ पे ए, यहाँ पे नाम दे दिया बी और यहाँ पे नाम दे दिया सी। ए से बी जा रहा हूं, बी से फिर कहां जा रहा हूं मैं, सी जा रहा हूं। ए से बी जाते हुए आपको जो है वो क्या दे रखी है कि फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल, ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, फिर जो है वो क्या करा गया, बाद में एक आइसोकोरिक प्रोसेस जो वो लगा दी गई है, आपको बताना है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। तो हीट की बात करनी है तो हीट का मतलब तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब ये जो प्रोसेस है बेटा, इसको क्या नाम दिया गया, आइसोथर्मल। और क्योंकि आइसोथर्मल है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कितना है, 0 है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कितना है, 0। तो अगर मुझे डी क्यू बताना है, फॉर्मूला क्या बताए सर, कि डी क्यू बराबर है किसके, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। कौन सी प्रोसेस की बात कर रहा हूं सर, पहले ए से लेके बी वाली प्रोसेस की। तो ए से बी प्रोसेस के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं तो ए से बी के लिए ये काम पता है, तो डी यू तो कितना है, 0, बच क्या गया बस डी डब्ल्यू। और क्योंकि प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोथर्मल, पहले जो प्रोसेस हो रही है ये प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, 2.303 nRT और log V फाइनल log 10 बेस V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। सर पहली जो प्रोसेस मुझे बताई गई है, पहली जो प्रोसेस मेरे पास है, वो प्रोसेस आपने मुझे बताई कि वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कितना होता है, 0 होता है। वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, 2.303 nRT log 10 बेस V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल, ये बात मुझे पता है। नेक्स्ट 2.303, n की जगह वैल्यू कितनी है, n की जगह वैल्यू है 6/2। नंबर ऑफ मोल्स बताने ना, यहां से 6 ग्राम था तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो गिवन मास तो कितना है 6, मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 2, nRT, r की जगह कितना है 8.3, t की जगह कितना है 273 और log 10 बेस V फाइनल बाई V इनिशियल तो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये आंसर है वो सर आंसर आ जाता है 10942। ये आंसर जो कितना आ जाता है 10942.5 जूल। ये वैल्यू जो है ना सर वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इस सारी वैल्यू को अगर हम सोल्व करेंगे, क्योंकि ये 2 से कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 3 पे, इस तरीके से वैल्यू जो है सर वो हमें पता चल जाती है। ये काम जो है वो हमने कर लिया। अब जो काम है वो आपका पर्पस है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए काम करना है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस वाले के लिए अगर मैं काम करता हूं तो चीजें मुझे क्या पता है, ये जो प्रोसेस है ये कैसी है, आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है बेटा, कि वर्क डन जो है आइसोकोरिक में कितना, 0। सर ये तो दोनों ही प्रोसेस बड़ी यादें रखी हैं, एक काम तो इसमें खत्म ही होने लग रहा है। उसमें क्या खत्म हो गया था, डी यू खत्म हो गया था, इस वाले में क्या खत्म हो रहा है, डी डब्ल्यू खत्म हो रहा है। चलो जी, काम जो वो किसके लिए करना है, काम करना है सर अब बी से सी वाली में। बी से सी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो डी क्यू का दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा तो डी क्यू किसके बराबर है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा। डी डब्ल्यू तो सर आंसर कितना है, 0। डी यू, डी यू का फॉर्मूला क्या पता होता है सर, डी यू का फॉर्मूला है एन सी वी और इंटू में कितना होता है डी टी। क्या फॉर्मूला होता है, एन सी वी मल्टीप्लाई बाई कितना है डी टी। ये काम जो है ना सर वो मुझे पता है। ठीक है, अब काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है उस पर ध्यान दें। एन सी वी इंटू में डी टी, एन एन तो 3 है सर, एन तो कितना है 3, ये तो बात ओके है सर। अब अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है मुझे क्या करनी है, कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो डी टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज जो है सर वो बताना है, बी से सी में टेम्परेचर का चेंज बताना है। अब बी से सी में टेम्परेचर का चेंज बताना है तो टेम्परेचर बी पे भी पता होना चाहिए और कहां पता होना चाहिए, सी पे पता होना चाहिए। अब बी और सी पे टेम्परेचर का चेंज बताऊं कैसे, बात नंबर 1। ठीक है, अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता होनी चाहिए, सीवी पता होनी चाहिए। अब ये सीवी कैसे निकले सर, अब एन, एन तो चलो मैंने लिख दिया, एन तो किसके बराबर है 3 के बराबर। सीवी बताओ, सीवी किसके बराबर है सर, नाम किसका दे रखा है, हाइड्रोजन गैस। क्या नाम दे रखा है आपको, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन कैसी गैस है, डाई एटोमिक। और डाई एटोमिक के लिए जो ये आंसर होता है वो कितना होता है, 5 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ आर होता है। किसके बराबर होता है, 5/2 ऑफ आर। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आर, ये वैल्यू किसकी होती है, सीवी की। समझ आ गई ये बात। तो चलो एक क्लेश तो खत्म हुआ सर, सीवी तो पता चल गया। हाइड्रोजन के बारे में जब हमने बात करी थी तो हाइड्रोजन वाला आंसर जो है वो हमारे पास क्या था,
हाइड्रोजन वाला आंसर जो है वो डाई एटॉमिक था, और डाई एटॉमिक अगर था तो सर इस आंसर को हम इस तरीके से निकाल पाए थे। ठीक है, अब जो काम है सर वो मेरे पास क्या है, टेम्परेचर एट बी। टेम्परेचर एट बी कितना होगा बोलो, एक सांस में जवाब दे दो कि ए पे टेम्परेचर कितना 273, आइसो थर्मल है तो बी पे भी कितना होगा 273। अब सी पे निकाल दो सर, किसी तरीके से काम बन जाएगा। कैसे निकलेगा सर, सी पे टेम्परेचर कितना होगा, कैसे निकलेगा बताओ। सी पे अगर टेम्परेचर निकालना आ गया तो तुम राजा हो। सर अगर एक बात चेक करें तो ए से सी अगर कोई प्रोसेस होती तो वो कैसी होती, आइसोबारिक होती, क्योंकि दोनों जगह प्रेशर क्वेश्चन ने क्या कहा है सेम। तो ए और सी के लिए क्या लगा दो, आइसोबारिक प्रोसेस का प्रोग्राम जो है ना वो लगा लेते हैं। ए और सी के बीच में अगर मैं बात करूं तो ए और सी में क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो वी प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के। वी प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के। ऐसा जो है वो हम काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे हम, ए से लेके सी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है ए और सी के टेम्परेचर क्या रहे हैं सेम। तो अगर इसको लिखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, वी ए बाई वी सी इज इक्वल टू टी ए डिवाइडेड बाई टी सी। ओके रिपोर्ट है सर ये तो बात, ठीक है। वी ए कितनी है सर, वी ए और वी सी में 5 गुणे का अंतर है सर। वी ए बाई वी सी किसके बराबर है 1/5, तो टी ए जो है वो कितना था 273 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेम्परेचर एट सी। तो टेम्परेचर एट सी कितना हो जाएगा 273 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके रिपोर्ट है, कर दो सोल्व। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 273 जो है ये तो कौन से वाला है, माइनस 273 जो है वो कौन से वाला है, इनिशियल वाला है। सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 15/2 आर, आर की जगह कितना है 8.3, और इसको करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 273, और ये आंसर किस में आ जाएगा जूल में। समझ आइए बेटा ये बात, अपने आप में बहुत अच्छे सवाल जो हैं ये हो रहे हैं, इन पे ध्यान जो है वो आप लोगों ने देना है। इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 67977। कितना आंसर आ जाएगा 67977 जूल। और इन दोनों को अगर मैं क्या कर देता हूं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल हीट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों आंसर प्लस के हैं। समझ पाए हैं आप मेरी बात को, इस काम पे बहुत अच्छे से ध्यान जो है वो आप लोगों ने देना है। कोई बात ऐसी है जो आप लोगों को परेशान कर रही है उसको आपने पूछ लेना है। समझ पाए हो बात को क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये काम जो है सर वो हमने करना है। देखें इस सवाल को करें जल्दी, इनको अगर कर पा रहे हो तो आप कोई भी सवाल जो है वो ऐसा नहीं छोड़ोगे जो आपको परेशान करेगा। ठीक है जी, इस तरीके से बातें जो है वो हम कर रहे हैं सर। डन है यहां तक का प्रोजेक्ट, कोई बात कोई चीज जो दिक्कत कर रही है उस पर ध्यान देंगे। डन है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो काम है सर उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आज के लिए आखिरी होगा। कुछ कंसेप्ट हमारे जो बाकी रह गए हैं उनको जो है फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, पढ़ें। 1 मोल, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है। पहले एक्सपेंड करता है आइसोथर्मली फिर एडियाबैटिकली, ठीक है जी। और काम जो है वो क्या करना है आपने, फाइनल प्रेशर जो है बताना है आइसोथर्मल और इस प्रोसेस के बाद। कर पाओगे तुम इस सवाल को, मैं आइडिया दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है। खुद से करना है और ये जो है वो आपने भेजना है सवाल फिर कि आप लोगों ने करा कैसे है। पढ़ें क्वेश्चन को कि 1 पीवी डायग्राम जो है ना सर वो अगर बनाना आ गया तो आधे से ज्यादा सवाल तो हम वैसे ठीक कर देते हैं, ठीक है। 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल तो ओके है सर। पहले टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो गिवन है। प्रेशर था पहले 10⁵ के बराबर, ठीक है जी। टेम्परेचर जो था वो कितना था 300 था, ठीक है जी। इस प्रोसेस को नाम दे दिया ए। क्वेश्चन ने क्या करा, एक्सपेंड कर दिया आइसोथर्मली ताकि वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाए। वॉल्यूम डबल होगी मतलब कि ये वॉल्यूम अगर V थी तो ये अब वॉल्यूम जो है सर वो कितनी हो गई है 2V होगी। एक्सपेंशन ऐसे करके आता है, ठीक बात है। क्यों, क्योंकि प्रेशर अगर घटेगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, दोनों साथ थोड़ी बढ़ सकते हैं। फिर जो नाम है वो एडियाबैटिकली। अब इसका कर्व थोड़ा सा और कैसा होता है, नीचे की तरफ से जाता है, क्योंकि इसका स्लोप कुछ भी है तो इसका स्लोप क्या होता है कंपैरेटिवली ज्यादा। फिर जो है वो वॉल्यूम को दोबारा डबल करना है तो 2V से वॉल्यूम दोबारा डबल होकर कितनी होगी 4V हमारे पास होगी, ठीक है। फाइनल प्रेशर जो है ना वो आपने बता देना है कि फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बाद। गामा की वैल्यू कितनी लेनी है 1.4 लेनी है, कोई बात ही नहीं है सर। कैसे करोगे, इसके लिए अगर मैं बात करूंगा पहले ए के लिए, इसको क्या नाम दे दिया बी और इसको क्या नाम दे दिया सी। बी पे टेम्परेचर मैम कितना होगा, पहले टेम्परेचर कितना था 300, तो अब यहां पे भी कितना ही होगा 300। 4 सवाल हैं, 4 में से एक तो मैंने बता दिया, क्योंकि आइसोथर्मल है तो सर ये टेम्परेचर भी क्या रहेगा 300 ही रहेगा, सही है ये बात। तो
अब इक्वेशन कौन सी लगा दोगे, टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम क्या कर रही है अपने आप को डबल कर रही है, तो वहां से फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर का तो कोई इशू रहा नहीं है। अब काम क्या करेंगे, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। क्योंकि आइसोथर्मल है तो यहां से क्या आएगा, प्रेशर बी पे आ जाएगा। वॉल्यूम डबल कर रही है तो टेम्परेचर, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10⁵। चलो ये तो मैंने ही बता दिया तुम्हें, ठीक है। वॉल्यूम डबल हो रही थी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ये यहां प्रेशर पता है, क्या लगा दोगे, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वहां से किसका आंसर आ जाएगा, फाइनल प्रेशर का। समझ नहीं पा रहे आप मेरी बात को। पहले काम जो है वो आइसोथर्मल लगाएंगे, फिर काम क्या लगाएंगे, एडियाबैटिक, काम खत्म हो जाएगा। ये डाटा जो है वो आपने करना है। मतलब कि मैं मान के चल रहा हूं कि यहां तक के अगर ये सवाल आप लोग कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर आप एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक की ना तो वर्कडन को छोड़ने वाले हैं, ना फर्स्ट को छोड़ने वाले हैं, और ना ही किसको छोड़ेंगे आप, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह के डाटा को छोड़ेंगे। इतना काम जो है वो आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके साथ कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं अलाइन करूंगा, उनको आपने करना है, देखना है, ठीक है। और कल जो है वो हम इस काम को फिर फाइनल खत्म कर देंगे। 3 दिन में हमने थर्मोडायनेमिक्स को खत्म करना था और 3 दिन में थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। निपटा लेंगे इस काम को बेटा।